हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस ओनली स्पोकन में। आज हम हैज टू और हैव टू के यूज को देखेंगे। देखिए, हैज और हैव टू का मतलब होता है ना है या फिर ना, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, पढ़ता पढ़ती पढ़ते हैं हूँ हो, है हूँ हो। ध्यान देना, हैज टू और हैव टू का मतलब क्या होता है। हैज टू का भी मतलब ना है और हैव टू का भी मतलब ना है। या फिर ऐसे कर सकता है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, ना पढ़ते हैं। इस तरह से आपके सामने सेंटेंस दे सकता है। चलिए लिखेंगे इसमें। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब 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 किसी किसी कार्य को करने के लिए दबाव, जरूरत, अनिवार्यता और निवेदन जैसी परिस्थितियां व्यक्त हो। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य को करने के लिए दबाव, जरूरत, अनिवार्यता और निवेदन जैसी परिस्थितियां व्यक्त की गई हो। हर समय इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग भैया तभी करेंगे। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य को करने के लिए दबाव, प्रेशर, ठीक, जरूरत, नीड, अनिवार्यता, कंपलसरी और निवेदन, रिक्वेस्ट जैसे कंडीशन, परिस्थितियां व्यक्त की गई हो, एक्सप्रेस की गई हो। ठीक, लिख लिए इसको भैया, मिटा दें। चलो देखो, एग्जाम फॉर्मूला क्या होगा भैया। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट हैज टू, हैव टू, V1 नाउन बोलो चाहे ऑब्जेक्ट बोलो। चलो एग्जाम्पल देखो, ये इसका फॉर्मूला है। सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, अब ध्यान देना, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज टू, आई, वी, यू, दे के साथ हैव टू प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, है ही सी इट नेम, ही सी इट नेम के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। समझ गए। चलो, ही सी इट नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू। आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव टू का। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल, राधा को खेलना है, राधा को खेलना है। ध्यान देना, ना है अंत में आया। राधा, पहले राधा को अंग्रेजी लिखो राधा, सब्जेक्ट हो गई तो लिखोगे राधा। अब ना है तो हैज टू या हैव टू। राधा के साथ ही सी इट नेम, नेम है ना, ही सी इट नेम, नेम के साथ हैज टू। और
आई वी यू दे के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे, तो राधा को राधा, ना है हैज टू, खेल, खेल की अंग्रेजी क्या होगी, प्ले, राधा को खेलना है, राधा हैज टू प्ले। अगला, प्रीति को, प्रीति को अंग्रेजी बोलना है या अंग्रेजी बोलना पड़ता है, जबरदस्ती, ठीक, प्रीति को अंग्रेजी बोलना पड़ता है, यहाँ पे दबाव लिखवाया हूँ ना, ठीक, प्रीति को अंग्रेजी बोलना पड़ता है, प्रीति को भैया लिखेंगे आप प्रीति को तो नहीं लिखोगे, बस ऐसे लिखोगे, प्रीति को प्रीति। अब प्रीति के साथ किसका प्रयोग करेंगे भैया, राधा के साथ हैज टू का प्रयोग किया, तो प्रीति के साथ भी किसका प्रयोग करोगे, हैज टू। देखो ध्यान से, प्रीति क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट है बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट नेम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राधा भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्रीति भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिए, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू का, तो हाँ हैज टू का हमने प्रयोग कर लिया। अब ध्यान देना, वी वन, यहाँ पे वी वन कौन है, बोल, स्पीक मतलब क्या होता है, बोल, समझो, प्रीति को प्रीति ना पड़ता है कि अंग्रेजी हैज टू, अब बोल की अंग्रेजी क्या होगी, स्पीक, वी वन फॉर्म, किस चीज को बोलोगे, नाउन या ऑब्जेक्ट, क्या है, इंग्लिश, तो लिख दोगे क्या, इंग्लिश, प्रीति को अंग्रेजी बोलना है, प्रीति हैज टू स्पीक इंग्लिश, चलो मिटा दे रहे हैं, लिखते रहो इसको, और सेंटेंस हम लोग देखेंगे 5-6 इस वीडियो में। चलिए, अंकित को पैसा कमाना पड़ता है, अंकित को पैसा कमाना पड़ता है, अंकित को लिखोगे क्या भैया, अंकित, अंकित को क्या लिखोगे, अंकित। चलिए, अब ना पड़ता है कि अंग्रेजी क्या करोगे, हैज टू, हैव टू, ठीक, कमा के अंग्रेजी अर्न, किस चीज को, मनी को, पैसे को, तो अंकित को पैसा कमाना पड़ता है, अंकित हैज टू अर्न मनी। अगला, आयुष को, आयुष, सही तो है ना, आयुष को दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, आयुष को दौड़ना पड़ता है। चलिए, आयुष को तो लिखोगे क्या भैया, आयुष, ना पड़ता है कि अंग्रेजी हैज टू, दौड़, रन, ठीक, आयुष को दौड़ना पड़ता है, आयुष हैज टू रन, लिख लिए। एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर हैव टू पर देखेंगे। चलिए, कोमल को, कोमल को खाना खाना है, कोमल को खाना खाना है, या फिर कोमल को, कोमल को खाना खाना पड़ता है, पड़ता है भैया, कोमल हो चाहे जो भी हो, इंसान है तो खाना तो खाना पड़ेगा ही, ठीक, यहाँ पे हम लोगों का जो पेट है, पेट हमारे माइंड पे प्रेशर करता है, दबाव डालता है कि भोजन खाओ, तो चलो सेंटेंस बनाओ, कोमल को, कोमल को, तो लिखोगे क्या, कोमल, ठीक, ना है, ना पड़ता है, सबकी अंग्रेजी है टू, चलो भैया, खा के अंग्रेजी क्या करोगे, ईट, भोजन खाएगी ना भैया, तो क्या करोगे, फूड करोगे, तो कोमल को खाना खाना पड़ता है, कोमल हैज टू इट फूड, ठीक, आइए हैव टू पर देखते हैं एग्जाम्पल। मुझे, मुझे चाय पीना है, मान लो मेरी आदत पड़ गई चाय पीने की, बिना चाय पिए मैं रह नहीं सकता, व्यवस्था बता रहा है ना, मुझे चाय पीना पड़ता है या मुझे चाय पीना है, मुझे की अंग्रेजी आई, ना है की अंग्रेजी हैव टू, पी की अंग्रेजी हैव या टेक, दोनों का प्रयोग करो, किस चीज को भैया, चाय को, तो ये हो जाएगा आई हैव टू हैव टी, आई हैव टू हैव टी, आई हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीना है, आई हैव टू हैव टी, मुझे चाय पीना है, आई हैव टू टेक टी। अगला, उस, हाँ,
हमें हमें स्कूल जाना पड़ता है। हमें स्कूल जाना पड़ता है, मजबूरी है जाने की। ठीक, तो हमें की अंग्रेजी क्या करोगे? वी आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग करोगे? बोलो, हैव टू का प्रयोग करोगे ना। पड़ता है कि अंग्रेजी हैव टू। अब जा के अंग्रेजी गो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग, टू स्कूल हो जाएगा। तो हमें स्कूल जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू स्कूल। तो गाइस, जो वीडियो में आपको सेंटेंस बताए गए आप इन्हें नोट कर लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।